फ्रेंड्स, अमिता मलिक ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और भाई अब उठ के मैं अपने डेली रूटीन के काम कर चुकी हूँ। अब ब्रश वगैरह मैंने कर ली है और अभी तो कभी भी उठ जाओ तो ऐसा ही लगता है कि दोपहर हो गई, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। अभी 7 ही बजे हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, 6:30 में उठी थी। 7 बजे और इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो अब मैं जा रही हूँ दूध लेने और फिर अपने रूटीन के डेली अपने काम शुरू करती हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं, दूध मुझे लेके आना है तो मैं अब दूध लेकर आती हूँ। मैं दूध लेके आ गई हूँ और मैं अपने देख रही हूँ अपने गार्डन में, दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह गार्डन। हमारा अमरूद का पौधा है ये, इस पे इतने अमरूद लगे हुए हैं कि वेट के कारण नीचे झुक गया है। ये देखो, हर पत्ते के साथ अमरूद है और अब धीरे धीरे ये पकने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा फल लगता है ये, देखो बिल्कुल ज़मीन पे टिका हुआ है। मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इस पे फल इतना ज़्यादा है कि बेचारा, तभी कहते हैं ना कि फल वाले वृक्ष हमेशा झुकते हैं। तो ये झुका हुआ है बहुत, देखो ऊपर से कितना है और ये झुका हुआ है बेचारा, फल के कारण बिल्कुल ज़मीन पे रखा हुआ है। और ये देखो कितने कितने प्यारे प्यारे पर्पल कलर के फ्लावर हैं ये। और देखो ये जब इनके बीज उड़ते हैं उसके कारण और भी पौधे उग जाते हैं। देखो ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इसके उगे हुए हैं। और ये है, मेरे को फार्म पे लगवाना है मेरा लेमन ग्रास का पौधा। और ये देखो, ये और एक बीज उड़ के इसके अपने आप ही फ्लावर में से, और ये अपने आप ही पौधा बना हुआ है, इस पर फ्लावर भी लगा हुआ है। तो नेचर बहुत ही खूबसूरत है। और देखो फ्रेंड्स, कहाँ दो अमरूद के लगे हुए हैं, बिल्कुल जहाँ पौधा शुरू होता है उसके यहाँ एक छोटी सी टहनी निकली और उसमें दो अमरूद के पेड़ लगे। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये देखो मेरी शकरकंदी की बेल है ये, इसको जगह जगह ये ऐसे शकरकंदी नहीं लगेंगी, इनको ज़मीन में मतलब मोटा एक ज़मीन का बना के, मिट्टी का एक दीवार सी बना के, डोल सी बना के उस पर लगवानी पड़ेगी। अभी तो ऐसे ही फैल रही है बेचारी। और ये देखो एक अनार का पौधा उग गया अपने आप ही मेरे गमले में। और ये देखो मेरा पुदीना, ये घास। अभी मैं नहीं करती हूँ किचन गार्डनिंग जब से मैंने फार्म शुरू किया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी लगी हुई हैं तो अच्छा लगता है। ये देखो ऊपर हमारे यहाँ इतनी गर्मी है ना, ऐसे लगता है कि हम भट्टी में आके घुस गए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ शीशे लगे हुए हैं वो इतने गर्म हो जाते हैं। सुबह 8 बजे ही, अभी 8 ही बजे और यहाँ एकदम से इतनी गर्मी है। ये देखो यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आती है। ये देखो, ये मैंने चद्दर पर्दे लगाए हुए हैं, अदरवाइज़ यहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं, इतनी तेज़ धूप है। लेकिन मजबूरी है, घर में आना ही पड़ता है, अदरवाइज़ अंदर घुसने का भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, आना ही पड़ता है अंदर घर में। तो इस रात को एसी में से कितना सारा पानी निकला है, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी हो गई है बहुत ज़्यादा, इसीलिए अब एसी में से इतना पानी निकलता है। अभी इस पानी से या तो मैं पोछा लगवा देती हूँ या ये वॉशरूम में यूज़ हो जाता है। तो मैंने इसको हटा लिया है, दूसरा डिब्बा मैंने लगा दिया है अभी एसी के नीचे, उसमें दोबारा से कलेक्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी हो गई है तो मैंने अब अपना जो काम निपटाना था, आप लोग भी उसको निपटा सकते हैं, कर सकते हैं ख़त्म। जिसे मैं कूलर अभी सिर्फ अप्रैल, मई और जून चलाती हूँ, जुलाई अभी आने वाली है तो मैंने कूलर हटा दिया है। इसका पूरा पानी निकाल के मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और ये देखो जालियाँ भी मैंने हटा दी हैं, इसके जो लगा होता है वो भूसा साफ़ कर दिया है। अब इन सब पे पेंट करके मैं इनको रख दूँगी। देखो इन जालियों पे जंग लगना शुरू हो जाता है क्योंकि इनके ऊपर पानी गिरता है, तो मैं एक दिन पे पेंट कर दूँगी ताकि ये अगले साल के लिए ठीक रहे। नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर मेरा कूलर क्या है कि बिल्कुल ओपन में छत पे रखा होता है, तो बारिश में क्या होता है कि इसको जितना ही साफ़ कर लो, बारिश आएगी इसमें फिर से पानी भर जाएगा। तो इसलिए मैंने जल्दी बारिश शुरू होने से पहले ही इस बार मैंने कूलर साफ़ करके अंदर कर दिया है, ताकि बार बार ये प्रॉब्लम मुझे ना फेस करनी पड़े। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कूलर रखा हुआ था और ये मेरे स्प्लिट एसी की पाइप है, ये मैंने कूलर के अंदर डाली हुई थी ताकि मेरे जो एसी से जो पानी निकलता था वो कूलर में फिल हो जाता था और कूलर में पानी नहीं डालना पड़ता था। लेकिन अब मच्छर होने शुरू हो जाएंगे तो इसलिए मैंने कूलर को हटा ही दिया है। तो आप लोग भी ये वाला काम कर सकते हैं कि अब कूलर का पानी रोज़ साफ़ करें, उसमें कुछ ऑयल वगैरह डालें, क्योंकि डेंगू मच्छर, मलेरिया मच्छर वही सब अब तो फ्रेंड्स, अब ब्रेकफास्ट में आज मैं लूँगी चाय के साथ एक अपनी बासी रोटी। और बच्चों के लिए अभी अधिराज उठ गया, आराध्या उठी नहीं है, तो मैं अब उसके लिए बना रही हूँ और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैंगो शेक।
जब तक आम छील देती हूँ। और आज नाश्ते में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी मैं, और मैं बनाऊँगी अपनी ताज़ा दूध की चाय। देखो अभी ये गर्म होने वाला है तो टेस्टी बनती है। अभी जब ताज़ा दूध लेके आते हैं, मुझे भी नहीं पता था पहले, तो अब मैं बना, एक दो बार मैंने पी तो मुझे समझ में आया कि ताज़ा दूध की अच्छी बनती है। तो मैं चलो फटाफट से अपने ताज़ा दूध से अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी गर्मी में नाश्ते में ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है, तो अभी जब तक मेरी चाय बन रही है मैं बच्चों के लिए आम छील देती हूँ मैंगो शेक के लिए। और आराध्या भी जब तक उठ के तैयार हो जाएगी। इतनी गर्मी में फ्रेंड्स क्या करें, मेरे तो कुछ करने बनाने का मन नहीं करता, बस जो ज़रूरी काम है वही मैं कर पाती हूँ, उसके अलावा मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को भी इतनी गर्मी लगती है, मुझे ही कुछ ज़्यादा लग रही है। अभी रूम में जाएंगे, बस रूम में एसी चला हुआ है तो ठंडक है। अभी थोड़ी देर बाद चलाएंगे एसी, क्योंकि सुबह सुबह अगर एसी चलाना शुरू कर दो तो फिर पूरा दिन आप रह ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह का थोड़ा सा टाइम ऐसे ही निकाल दें। तो चलो, इनका छिल गया है आम, बस थोड़ा सा रह गया है ये, और इसको छील के बनाते हैं मैंगो शेक। और साथ में देख लूँगी क्या लेंगे, फिर उसके बाद लंच में देखते हैं। आज फटाफट से बना देंगे या तो पुलाव वगैरह, क्योंकि बच्चे और मैं ही हैं, प्रवीण नहीं है, प्रवीण अभी भी गाँव में ही है। छुट्टियां हैं तो वो सोच रही कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म का काम वो भी करवा दें। तो चलो, मेरी चाय भी बन गई है। फ्रेंड्स, मेरा किचन में किचन टॉवल के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता है, क्योंकि मैं जैसे ही हाथ धोए या पसीना आया तो मैं अपना एक टॉवल अलग से रखती हूँ। मैं किचन में इस टॉवल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। मानोगे, कई बार तो जब बहुत गर्मी होती है और मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं अपना टॉवल यहाँ टांग लेती हूँ। जैसे ही पसीने आते हैं मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि पसीने आने के बाद मुझे गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है। जब यहाँ पसीने आते हैं तो मुझे गुदगुदी हो जाती है और मैं इरिटेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपना टॉवल रखती हूँ साथ में और ऐसे करके मैं पूछती रहती हूँ। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को भी पसीना जब यहाँ से आता है तो मुझे तो गुदगुदी होती है, इसलिए मैं अपना तभी की तभी साफ, अदरवाइज कोई बोलेगा तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपना साथ साथ ही पसीना अपना साफ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने अपनी एक रोटी ले ली है, उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल के थोड़ा सा बटर मक्खन लगा लिया है, और एक चाय। और क्योंकि देखो, मैं बासी रोटी इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो अच्छी होती है खाने में। बीपी वगैरह में बताते हैं कि बासी रोटी खानी चाहिए। तो चाय तो ले रही हूँ तो साथ में कुछ अच्छा ले लेती हूँ। बिस्किट वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ लेना, इसलिए मैंने एक रोटी अपनी बना के रख लेती हूँ मैं शाम को ही। और बच्चों के लिए मुझे याद आ गया कि बनानास भी रखे हैं, मैंगो शेक के साथ ही बनाना ले लेंगे ताकि इनका भी पेट भर जाएगा फिर। नहीं तो मुझे था कि मैंगो शेक से बच्चों का नाश्ते में थोड़ा सा, और फिर मैं दिन में अगर मैं अभी बनाना खा लूँगी तो मुझे सिर दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं दिन में ही अपना मैं भी बनाना, फ्रूट्स वगैरह हमें खाते रहना चाहिए। और इतनी गर्मी में तो ज़रूर हमें फ्रूट्स खाते रहना चाहिए। अब मैंने ले लिया पानी। मेरे छोटे छोटे जो गमले हैं, क्योंकि गर्मी में जैसे हमें प्यास ज़्यादा लगती है ऐसे बेचारे पौधों को भी प्यास ज़्यादा लगती है, तो इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। देखो, पानी देने के बावजूद भी बहुत सारे पौधे मेरे मनी प्लांट है जो इंडोर में काफ़ी सूख गए हैं, ये देखो। लेकिन फिर भी देखो, अभी नई रूट्स भी हैं इनमें, तो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, तो इनको मैं पानी देती रहती हूँ। ये देखो छोटे छोटे, इनमें देखो एक नया बेबी प्लांट अभी आ रहा है। तो कुछ पौधे, मनी प्लांट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसलिए वो सूख गया है। देखो ये इधर ये वाला भी, इस पे भी काले काले पत्ते काफ़ी सारे हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनको पानी में देती रहती हूँ तो इनमें एक जान बनी रहती है। तो ये छोटे मोटे काम भी मैं सुबह सुबह ही करने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने कलरफुल वो बॉल्स और स्टोन्स डाल के मैंने इसमें पौधा लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला भी मुझे। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमने अभी नाश्ता किया है तो मुझे लगा मुझे इनको भी खाना दे देना चाहिए। इनका खाना पानी है तो इनको देखो दे दिया है, तो खुश हो जाते हैं बेचारे। बहुत कुछ बोल नहीं पाते लेकिन इनको भी भूख प्यास सब लगती है। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे घर के हर कोने में आपको कुछ ना कुछ प्लांट्स मिलेंगे। ये देखो बेचारे गर्मी में कैसे हो गई हैं, छोटे 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 गमलों में, मग्स में। देखो फ्रेंड्स, ये भी मेरा जो वॉश बेसिन पे पौधा था वो भी काफ़ी सूखे भी नहीं है, लेकिन शायद गर्मी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इनके पत्ते जलने लग गए हैं। और देखो फ्रेंड्स, मेरी अजवाइन और जो मेरा पुदीना था वो सारा जल चुका है, क्योंकि जब मैं एक हफ्ते तक यहाँ नहीं थी, 8-9 दिन, तो इनको सनलाइट भी नहीं मिली और पानी भी नहीं मिला, तो वो सब जल गए। मुझे बहुत दुख हो रहा है इनको दोबारा से, इतने सुंदर चल पड़े थे ना बहुत। देखो ये पुदीना भी सूखा हुआ है, ये अजवाइन भी मेरी सूखी हुई है।
तो इनको दोबारा से, और देखो ये कि मेरा डक में पौधा था ये भी बेचारा सूख चुका है। तो फ्रेंड्स अब ये पौधे वगैरह करने के बाद अब बच्चों का मैंने देखो पढ़ाई के लिए काम शुरू करवा दिया। ये देखो ये दोनों अपनी बुक्स वगैरह लेके बैठ गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर काम हो जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। जब तक मैं ये साथ साथ इनका काम भी देखती रहूँगी और बेड शीट वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे मैसी अच्छा नहीं लगता है बेड। इनको फटाफट से सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपना बेड वगैरह सब सेट कर दिया है। और ये देखो मैंने करी डस्टिंग, कितनी बुरी हालत, कितना सारा कूड़ा मिला है, और जिसमें से मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं कूड़ा कहाँ से आता है। अब ये मेरा ब्लैक कपड़ा था डस्टिंग का, तो कैसे एकदम से कलर ही चेंज हो गया इसका। तो फ्रेंड्स अब सारा डस्टिंग वगैरह का काम हो गया है। तो जो मैंने कल कपड़े धोए थे हम उनको लेके बैठती हूँ। और चलो लाइट भी आ गई है, जो प्रेस के हैं मैं वो प्रेस कर दूँगी और जो तय करने के वो कर दूँगी। अब मेरा बाहर का जो पसीने डस्टिंग वाला काम था सब ख़त्म। अब बैठ के फ़ैन के नीचे मैं अपने कपड़े लगानी है आज। तो इट्स टाइम फॉर फ्रूट ब्रेक। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं किचन में कम से कम कुक करूँ। तो अभी फ्रूट्स वगैरह हैं ये खाएंगे, फिर लंच भाग के फटाफट से मैं बना दूँगी बस। और अभी बज गए हैं 11:15। तो अभी फ्रूट देते हैं बच्चों को और मैं भी खाती हूँ। मैंगो मैं काट के नहीं खाती हूँ, ऐसे बच्चे पीसेस में खाएंगे अपना, और मैं वैसे ही खाती हूँ। और अब खाते हैं। अधिराज आ गया, देखो मैंगो की खुशबू सूंघते सूंघते खेल रहा था ये, और आराध्या अपना काम कर रही थी गाइस। और अब हम आए हैं रिलायंस स्मार्ट थोड़ी सी शॉपिंग करने, कुछ चीज़ें सामान लेने। मेरे साथ बच्चे भी आए, देखो कैसे। अधिराज को भी हमने पूरा चुन्नी में रैप किया हुआ था, लेकिन उसने भी उतार दी है क्योंकि स्कूटी भी आए हम और धूप बहुत ज़्यादा है। तो चलो चलते हैं अंदर। अधिराज ने कर दी है शॉपिंग स्टार्ट। बिस्किट वाले काउंटर पे आ गए हैं ये। हेलो राध्या। शॉपिंग करके हम बाहर आ चुके हैं और इतनी प्यास लगी थी तो हमने लिए थे याकुल्ट, तो हम पी रहे हैं याकुल्ट अभी। और अब अधिराज जा रहा है डस्टबिन में डालने, डस्टबिन ढूंढ के, क्योंकि कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। और ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अच्छा बनाया हुआ है, आई लव सोनीपत। अधिराज टी पे जाके खड़ा हो गया और टी बन गया है। टी बन गए आप।